हेलो व्यूअर्स। तो हम लोग आज सीखेंगे इस वीडियो में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में। यह एक मैथ्स का टॉपिक है। तो किस तरह से किसी नंबर का स्क्वायर और क्यूब हम लोग बहुत ही क्विकली निकाल सकेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे स्क्वायर रूट ये क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है जो यहाँ पर दिया हुआ है पावर में 2 बार इसको गुना करना होता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर है तो 1 गुने में 1 ऐसा होगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर है तो 2 गुने में 2। उसी तरह 3 का स्क्वायर है तो 3 गुने में 3। यानी कि हमें पावर में अगर 2 दिया है तो 2 बार गुना करना है उसी नंबर को। और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, यानी कि क्यूब 1 के ऊपर कितना है 3 है तो इसको 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसका आंसर होगा। उसी तरह 2 का क्यूब है तो 2 को 3 बार, ये हो गया 8। तो क्यूब रूट ये होता है, स्क्वायर रूट ये होता है। अब यह जो चार्ट मैंने लिखा है इसका अपना एक काम है। तो ये तो सीखा हम लोगों ने, ऊपर में अगर 2 है तो 2 बार गुना करना है, नीचे में ऊपर में 3 है तो 3 बार गुना करना है। 3 है तो इसी को हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं, 2 ऊपर में तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। जैसे कि ये होता है रूट का साइन, यहां पर दिया हुआ है आपका 16, तो इसको निकालना है मुझे स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 गुने में 4, यानी कि 2 नंबर एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। तो जो ये है इसमें रूट के अंदर जो नंबर है अगर वो सेम रहेगा जोड़ा में, जो रूट के अंदर नंबर है वो सेम रहना चाहिए, 4 4 या फिर 2 2 3 3, तो जोड़ा में तो 1 बैठेगा, यही इसका आंसर होता है। तो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 4 है। अब इसको मैंने डायरेक्टली यहां पर लिखा 4 4 4 4 16, तो 2 4 के जगह में ये तो जिसको आता है वो इस तरह से लिखेगा, लेकिन जिसको नहीं आता है वो किस तरह से करेंगे, तो उसको करने के लिए 16 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 से इसको 8 बार जाएगा, 2 से इसको 2 4 8, 2 से इसको 2 दूने 4, ये हुआ। अब देखिए 16 को मैं इस तरह से लिख सकूंगा, 2 2 2 2 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अभी मैंने क्या बोला था, एक ही नंबर होना पड़ेगा जोड़ा में तो 1 निकलेगा, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा हुआ तो इसके बदले 1 निकलेगा और इसके बदले फिर 1 निकलेगा, तो कितना आया 4। तो ये जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हो, अगर आपको आता है तो डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हो। तो किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इस तरह से करते हैं, ये हुआ कन्वेंशनल मेथड। ये तो नंबर छोटा था इसीलिए इसको हम लोगों ने यहाँ पर आसान से किया। अब एग्जाम में तो इस तरह का नंबर आएगा नहीं, एग्जाम में तो नंबर बड़ा होगा। तो बड़ा नंबर को किस तरह से करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है हमारा 225 है, 225 किस संख्या का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर 225 का वो निकालना है। तो 225 यानी कि मैं डायरेक्टली इसको 15 गुना 15 में कर सकता हूँ, तो एक जोड़ा के बदले 1 आएगा, तो आंसर इसका 15 है। लेकिन इसको मैं कन्वेंशनल मेथड से करूंगा तो 225 को यहाँ से करना पड़ेगा, 5 4 20, 5 5 25, 5 9 45 हुआ, फिर इसको 3 3 9, ये हुआ। तो इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे कि 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, तो एक जोड़ा के बदले 1 आएगा, फिर दूसरा जोड़ा के बदले ये आएगा, यानी कि 5 3 15। तो आप ऐसे लिखे आपका आंसर वही आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि स्क्वायर रूट को हम लोग किस तरह से निकालते हैं। अगर आपको मालूम है तो डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो,
अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इस तरह से सीख सकते हो, बाद में ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में तो नंबर बहुत बड़ा बड़ा आएगा, ये तो छोटा छोटा नंबर से मैं आपको समझा रहा हूँ स्क्वायर रूट के बारे में। ये था कन्वेंशनल मेथड से हम लोगों ने किया। तो अब एग्जाम में इसको इन शॉर्ट यानी कि क्विकली किस तरह से करते हैं, क्विकली। तो क्विकली करने के लिए मैंने ये चार्ट यहाँ पर लिया है, क्विकली करने के लिए चार्ट लिया है। पहले हम लोग स्क्वायर रूट को समझेंगे, बाद में क्यूब रूट को डिस्कस करेंगे। तो ये जो यहाँ पर जो नंबर है यहाँ पर मैंने लिया है 10 तक, इसी नंबर से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग बिल्कुल आसान से निकाल पाएंगे। चलो, तो ये देखना है एक कहाँ कहाँ आ रहा है। एक आ रहा है 2 जगह में, एक गुना करेगा तो 1 आएगा, या फिर 9 और 9 गुना करेगा तो 1 आएगा। ये केवल 1 है, ये 81 है। तो लास्ट का नंबर जो है, लास्ट का डिजिट है, वो देखते हैं हम लोग। उसी तरह 2 को डबल करेगा तो 4 आएगा। तो 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, 4 एक यहाँ आ रहा है और 4 यहाँ आ रहा है, यानी कि 2 गुने में 2 4 आ रहा है, 8 गुने में 8, यहाँ पर भी 4 आ रहा है। तो यही चीज याद करना है कि कौन सा संख्या कहाँ आ रहा है। जैसे कि 4 का संख्या 6 यहाँ पर आ रहा है एक जगह, और दूसरा जगह यहाँ पर आ रहा है। एक 4 का घर में आ रहा है, 4 गुने 4 करेगा तो 16, 6 आया। उसी तरह 6 गुने में 6 करेगा तो 36, यहाँ पर भी 6 आया। अब यहाँ पर देखना 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, 9 यहाँ आ रहा है, 9 यहाँ आ रहा है, यानी कि 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा, और 7 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 49 आएगा। यहाँ पर भी 9 आया। ये यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि डिजिट का जो लास्ट डिजिट है ना, जो नंबर का लास्ट डिजिट है जो संख्या का, वो याद करना है कि किस किस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर यहाँ पर आता है, उतना ही याद करना है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन हो आराम से यहाँ पर बन जाएगा। तो ये सीखा हम लोगों ने। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है 169। 169 यहाँ पर देखते हैं। तो 169 को हम लोग किस तरह से करते हैं, 169 किस नंबर का स्क्वायर रूट है वही निकालना है। तो इसको करने के लिए इस मेथड से अगर हम लोग करेंगे, इसका वैसे बहुत सारा मेथड होता है, इसका बहुत सारा मेथड होता है, तो उसको अभी हम लोग करेंगे। तो इस मेथड से करेंगे तो स्कोर का जो स्कोर निकालना है, तो पहला जो नंबर दिया होता है उसका लास्ट नंबर देखिए, उसके बाद एक नंबर बीच का, इस लास्ट नंबर के इस नंबर सटे हुए नंबर को छोड़ना है, बचे हुए नंबर जो भी है उसका उतना ही वर्ग निकालना है या फिर उससे थोड़ा कम। तो 7 लास्ट 9 कहाँ आ रहा है, 9 यहाँ आ रहा है और 9 यहाँ आ रहा है, यानी कि लास्ट में या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, क्योंकि 3 को भी मल्टीप्लाई करेगा तो लास्ट में 9 आएगा, 7 को भी मल्टीप्लाई करेगा तो 9 आए, ये 3 या तो 7 होगा। अब 20 के इससे सटे हुए नंबर को क्या करना है, मुझे छोड़ना है। अब यहाँ पर जो ये नंबर, ये जो बचा क्या है 1, तो कौन सा नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, 1 आएगा या फिर 9 को। तो 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 आया, बहुत मतलब ज्यादा हुआ, इतना ही आना चाहिए या फिर इससे कम। तो 1 है तो 1 का 1 यानी कि 1। इसका आंसर है तो 13 होगा या फिर 17 होगा, 2 ऑप्शन में आएगा, या तो 13 या तो 17। तो इसको मुझे एक बार चेक करना है एक ही नंबर को, अगर मिला तो वो सही होगा, अगर नहीं मिला तो दूसरा वाला सही होगा। तो अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ, 13 3 39 का 9, हाथ में रहा 3, 13 का 13, 13 3 16, यानी कि 169 आया। तो ये था हमारा 13 का स्क्वायर। तो ये था हमारा 13 का स्क्वायर। उसी तरह यहां पर निकालना है दूसरा नंबर का, जैसे कि अब 225 मान लेते हैं। तो 225 किस नंबर का स्क्वायर है, 225 किस नंबर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5 है। तो 5 कौन सा संख्या को मैं डबल मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा। 5 तो केवल 5 को ही डबल मल्टीप्लाई करूंगा तब 5 आएगा, नहीं तो यहाँ पर कहीं पर भी 5 नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इसका मतलब इधर में 5 होगा। और ये जो इससे सटा हुआ नंबर इसको नहीं लेना है। अब ये 2 है,
किस संख्या को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा या फिर उससे थोड़ा छोटा। तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, 4 तो बड़ा होगा। 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ठीक है, क्योंकि 1 तो 2 से छोटा हो गया। तो ये आंसर था 15 का जो है ये स्क्वायर था। इसका दूसरा भी तरीका है निकालने का, हम लोग दूसरे तरीके से भी निकालते हैं स्कोर। तो यहाँ पर हम लोगों ने शॉर्टकट में हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं किस तरह से क्विक एंड फास्ट जो मेथड है वो हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, तो इससे हम लोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा बड़ा नंबर को मैं लूंगा। बड़ा नंबर है यहाँ पर 625। अब 625 किस संख्या का स्क्वायर है? तो 625 यानी कि यहाँ पर 5 है लास्ट में, तो 5 यानी कि केवल मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 5 मिलेगा, तो ये 5 है। उसके बाद इस संख्या को छोड़ना है, फिर यहाँ पर ये 6 बचा। तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा या फिर उससे कम? 1 1 1 ये कम हुआ, लेकिन पूरा कम हुआ। 2 दूने 4 ये कम हुआ, सामने वाला कम हुआ। 3 3 9 ये तो ज्यादा हुआ, यानी कि यहाँ पर मुझे क्या लिखना है? 2। तो ये हमारा 25 का स्क्वायर हुआ। तो इसको दूसरे भी तरीका से निकालते हैं, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये मेथड से आप अगर नहीं करना चाहते हो तो इसका दूसरा भी तरीका है निकालने का। 525 का निकालना है स्क्वायर, तो 3 यहाँ पर बेजोड़ नंबर है, तो इसको जोड़ा करना है, इसको 1 करना है। तो स्क्वायर है तो यानी कि स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग, वर्ग एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 दूने 4, 3 3 9 या फिर 4 4 16, इस तरह से आप कर सकते हो देख के, क्योंकि ये 6 है तो 6 का तो नीचे 2 ही होगा। ये भाग की तरह आप नहीं कर सकोगे इसको। पहले संख्या गिनना है, कितना है? 3 है, तो 1 को जोड़ा कर दिया, 1 को मतलब छोड़ दिया। अब 2 दूने 4, यहाँ पर जो संख्या है वो भी यहाँ पर भी उतना ही लिखना है। 2 दूने 4 लिखा, उसके बाद 6 में 4 गया, 2 आया। अब ये जो 2 है यहाँ पर लगाना है, ये जो 2 यहाँ पर आ रहा है, ये 2 दूने 4 यहाँ पर लिखा। अब ये जो 2 है ना, इसको यहाँ पर लिखना है, तो 2 दून 4 होगा। 6 में 4 गया 2। अब जो उतरेगा तो दोनों को साथ में उतरना है, सिर्फ 2 को उतारना नहीं है। जैसे कि भाग में हम लोग करते हैं, एक एक करके उतारते हैं, भाग नहीं है, यहाँ पर वर्ग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 25, यहाँ पर दोनों उतरेगा साथ में। अब यहाँ पर कौन सा नंबर में डालूं यहाँ पर, तो इतना होगा, 225 आएगा। तो सेम लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5 लगाओ, यहाँ पर भी 5 लगाओ। 5 5 25 का 5, हाथ में 2, 5 4 20, 20 तो 22, यानी कि आंसर हुआ हमारा 25। इस मेथड से भी आप कर सकते हो। जैसे कि अब देखो यहाँ पर आपको निकालना है 169 का, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको भी आप ऐसा मेथड से करना चाहोगे, अब शॉर्टकट मेथड तो मैंने बता दिया। ऐसा मेथड से करना चाहोगे तो इसको भी सेम वो करना पड़ेगा, पेयर में लाना पड़ेगा। 1 1 का 1 हुआ, ये 1 इधर आएगा, 1 1 2 बन गया। अब यहाँ पर क्या है, 6 9 जो बचा है इसको पूरा उतारना है। इसके बदले हम लोग यहाँ पर गुण लगा देते हैं, या फिर नहीं लगाने से भी होगा। तो यहाँ 3 लगाते हैं, यहाँ पर भी 3 लगाते हैं। 3 3 9, 3 दूने 6। तो जो हमारा आंसर है ये होगा, ये नहीं होगा, 13 का स्कोर है 169। तो 3 तरह से हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। एक हुआ ये, एक हुआ क्विक एंड फास्ट मेथड, और इससे पहले भी मैंने सिखाया था कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं। इसका दूसरा तरीका तो आप जानते ही हो, अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया। 169 को एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हो। 13 1 का 13, 13 3 39, यानी कि 169 जो है इसको हम लोग 13 गुना 13 कर सकते हैं, तो एक जोड़ा के बदले 13 आएगा। यानी कि पहले सीखा एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर क्विक एंड फास्ट मेथड से भी इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया स्कोर के बारे में। स्कोर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। चलो मैं और एक दूसरा यहाँ पर मैं एक नंबर लूंगा जिसको हम लोग करेंगे। वो नंबर है यहाँ पर, एक नंबर लूंगा 961 है, जैसे कि 961। अब ये किस संख्या का स्क्वायर है? पहले क्विक एंड फास्ट मेथड से करेंगे।
तो यहाँ पर 1 है। कौन सा संख्या है जिसको डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा? यहाँ पर 9 का केस है और 1 का केस है, यानी कि यहाँ पर लास्ट में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। हुआ। अब 1 को छोड़ना है, 1 को तो छोड़ना है। उसके बाद जिस संख्या का हम लोग स्कोर निकाल रहे हैं, अभी मैंने डिस्कस किया, लास्ट नंबर को देखना है कि 1 किस किस संख्या को डबल मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ रहा है, या पहले 1 हुआ, दूसरा में 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। दूसरा कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा आपको, देखो नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1 या तो 9 कन्फर्म। उसके बाद सटा हुआ नंबर को छोड़ देना, इस नंबर को छोड़ना है। अब जो बचा हुआ नंबर है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसी का स्कोर खोजना है। तो कौन सा संख्या है जिसको मैं डबल मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा? तो डबल मल्टीप्लाई करूंगा 9 आएगा, यानी कि 3 है। या तो 31 होगा या फिर 39 होगा, दो में एक इसका आपका क्या है, स्कोर है। तो एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो चेक करना है आपको, अगर एक दिया हुआ है तो वही आपका आंसर होगा। तो चलिए मैं इसको चेक करता हूं पहले, 31 और 31 को। 1 1 का 1, 1 3 3, 1 3 3, 3 3 6, 3 3 9, यानी कि हमारा आंसर हुआ 31। तो 31 इसका आंसर हुआ। क्विक एंड फास्ट मेथड से हम लोगों ने किया, बिल्कुल। अब इसी को आप डिवीजन मेथड से निकालोगे, इसको डिवीजन मेथड से इसको आप निकालोगे तो क्या है, वही है, फिर जोड़ा जोड़ा खोजना है। 9 6 1 है, ये भी जोड़ा वाला है, तो बिजोड़ है तो इसको एक जोड़ा करो, इसको एक छोड़ दो। तो 3 3 9, ये 3 यहाँ पर आएगा, 3 3 6 हुआ। अब यहाँ पर ये जो है दोनों उतरेगा, 9 में 9 गए तो क्रॉस हो जाएगा, 61। तो यहाँ पर 1 लूंगा, यहाँ पर भी 1 लूंगा, तो 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, यानी कि 31 इसका आंसर है। एक तो आप इस तरह से कर सकोगे, दूसरा एलसीएम मेथड से भी आप इसको कर सकोगे। जैसे कि 31 3 जा 93, 31 3 33, तो 96 1 का क्या होगा, 31 गुने में 31 जोड़ा हुआ, तो 31 इसका आंसर। आप तीनों मेथड से कर सकते हो, जिस मेथड पे आप कंफर्टेबल हो उसको आप यूज कर सकते हो। तो चलिए हम लोगों ने सीखा यहाँ पर वर्ग के यूज के बारे में। अब हम लोग क्यूब रूट के बारे में जानेंगे। क्यूब रूट में भी वैसे ही है, एक संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट डिजिट को सिर्फ देखना है। यहाँ पर 6 है, 3 है, 2 9, कहाँ कहाँ क्या मल्टीप्लाई करके आ रहा है, उसी नंबर को केवल देखना है। तो उस नंबर को हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल आसान से हम लोग उसका क्यूब रूट निकाल सकेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर क्यूब रूट में कोई संख्या है जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट निकालने के लिए क्यूब रूट निकालने, जैसे कि ये संख्या आपका 9261 है, 9261 है। इसको क्विक एंड फास्ट मेथड से किस तरह से करते हैं? सबसे पहले इस संख्या को देखना है, सबसे पहले इस संख्या को देखना है, आपका स्क्वायर रूट जैसा ही। उसके बाद स्क्वायर रूट में छोड़ रहा था 1 को, लेकिन अब क्यूब रूट में हमें 2 को छोड़ना पड़ेगा। यही चीज आपको ध्यान में रखना है। जब स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, जैसे कि 961 का, तो इसको लिया, उसके बाद 1 को छोड़ा। अब ये क्यूब रूट में इसको लेना है, उसके बाद 2 नंबर को छोड़ना है, उसको ये लेना है। तो कौन सा संख्या है जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा? तो 1 है, तो 1 यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसको तो छोड़ना है। अब कौन सा ऐसा संख्या है जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा या फिर उससे छोटा? तो 2 है, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, यानी कि 9 से कम हुआ। 3 को करूंगा तो ज्यादा होगा क्योंकि 27 है, तो 2 यहाँ पर 2 होगा। यानी कि ये जो आपका क्यूब है वो 21 का क्यूब है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर निकाला। अब इसका दूसरा मेथड है निकालने का, एलसीएम मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर होगा आपका 3 3 9 24, चलो 3 3 9 3 8 24, 3 7 21, यहाँ पर फिर 3 1 3, 3 2 6, 3 9 27, यहाँ पर फिर 3 4 12,
तीन तिया 9, 3 4 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 तिया 9, 3 24, 3 तिया 21, यहाँ पर फिर 3 10 30, 3 9 6, 3 9 27, यहाँ पर फिर 3 तिया 9, 3 4 12, 3 तिया 9, यहाँ पर फिर 7 4 28, 7 9 63, 7 से यहाँ पर 3। तो देखिए इस तरह से भी हम लोग निकाल सकेंगे। अब क्यूब में क्या बोलना, क्यूब में क्या करना है, क्यूब में उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना यहाँ पर 7 ही होगा, 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुने में 7, यानी कि 3 के बदले में 1 निकालना है, यहाँ पर 3 के बदले में 1 निकालना है, तो इसका भी वैल्यू 21 हुआ। तो इस तरह से भी आप एलसीएम मेथड से कर सकते हो, क्विक मेथड से भी कर सकते हो। तो एक बार और मैं यहाँ पर निकालूंगा, आपको बताऊंगा कि क्यूब रूट का, स्क्वायर रूट का तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सीखा भी। अब क्यूब रूट में और मैं एक नंबर को यहाँ पर लूंगा, उसके बाद हम लोग सवालों को करेंगे। तो क्यूब रूट का संख्या एक और नंबर को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा क्यूब रूट को लेकर समझाने के लिए। तो नंबर है 3 3 7 5। ये किस संख्या का क्यूब है वो निकालेंगे हम लोग। पहले तो क्विक मेथड से हम लोग करेंगे, क्विक एंड फास्ट मेथड से। किस संख्या को ट्रिपल मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ रहा है, सिर्फ 5 का घर में है ये, तो ये तो 5 होगा इसका तो श्योर। उसके बाद ये 2 नंबर को छोड़ना है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि क्यूब रूट में 2 नंबर को छोड़ना पड़ता है। अब ये 3 है, तो कौन सा संख्या है जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा या फिर उससे थोड़ा कम? तो 1 है, क्योंकि 1 को छोड़कर सभी संख्या 3 से ज्यादा है, तो 1 लिया, यानी कि ये 15 का क्यूब रूट है। चलो इसको मैं एल से मेथड से करके दिखाऊंगा। 3 3 7 5, तो 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 5 छक्के 5, 5 ते 15, 5 पचे 25, 5 दूने 10, 5 नवा 5 सत्ते 35 हो गए यहाँ पर। फिर 3 9 27, फिर 3 से 3 बार। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 3 7 5 का क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यानी कि 3 के बदले एक 5 आएगा, इसके बदले एक 3 आएगा, तो आंसर क्या हुआ 15। तो यहां से सीखा हम लोगों ने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को किस तरह से निकालते हैं। तो अब सवालों को डिस्कस करेंगे, सवालों को डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर किस तरह से इसको इजी वे में हम लोग
सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर है आपका 17,161 का क्यूब रूट कितना होगा? 17,000 स्क्वायर रूट 161 का स्कोर बताना है मुझे। तो इसका स्कोर क्विक मेथड से करेंगे तो क्या होगा? ये जो एक है इसका तो एक आएगा या फिर 9 आएगा, क्योंकि मैंने बताया था। अब यहाँ पर देखिए, एक नंबर को छोड़ना है स्क्वायर रूट में, अब ये तीनों को लेना है। तो कौन सा संख्या है जिसको मैं डबल मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना आएगा, या फिर उससे छोटा तो इसका होगा 13। यानी कि या फिर 139 आएगा इसका आंसर, या तो इसका आंसर होगा आपका 131। क्विक मेथड से हम लोगों ने किया। तो एक को आपको चेक करना है, एग्जाम में दोनों नहीं आएगा, एक को चेक करना है, जो है सही वही करना है आपको। तो 131 दोनों आता है तो चेक करना है, एक आ रहा है तो आपका ठीक है। तो 131 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 131 हुआ। तो ये आंसर था हमारा 131 का। वैसे बहुत ही फास्ट हम लोगों ने इसका आंसर निकाला, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ किस तरह से इसको करते हैं। तो चलो अब यहाँ पर है दूसरा संख्या है 64009। 64009 संख्या है यहाँ पर 64009। 21 संख्या का आपका स्कोर है, वो बताना है आपको। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली कि जो संख्या है लास्ट का देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब ये दोनों को तो छोड़ देना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 64 है तो 8 का होगा पक्का, 8 का पक्का है। तो अच्छा, 2 को नहीं, यहाँ पर 1 को छोड़ना है, 1 को छोड़ना है। तो 1 को छोड़ना है तो अभी 640 हुआ। तो कौन सा संख्या जिसके मैं डबल मल्टीप्लाई करूंगा तो 640 आएगा, यहाँ पर होगा 25, यहाँ पर भी होगा 25। यानी कि इस संख्या का आंसर है 253। अगर इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ से जा सकते हो, 64009 को आप यहाँ से कर सकते हो जोड़ा करके। यहाँ पर 2 दूने में 4 ऐसा लिखिए, यहाँ से 6 में 4 गया 2 आएगा, फिर डायरेक्ट दोनों गिरेगा यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर आया तो ये 4 हुआ। अब यहाँ पर कौन सा संख्या लूँ तो 5 लेते हैं, यहाँ पर भी 5 लेते हैं। 5 बच्चे 25, 5 4 20 तो 22, 10 में 5 गया 5, 3 में 2 गया 1। अब ये 5 लिया था, यहाँ पर 5 लिखना है तो ये 50 हुआ। अब ये दोनों नीचे आएगा 0 और 9, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, 0 3 5 15। देखिए मैं इसको इसीलिए फर्स्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ऐसा पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो दूसरा संख्या है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है यहाँ पर। तो सवाल है आपका रूट में 2025, रूट में 2025 है, बराबर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर है 81। तो वैल्यू बताना है मुझे क्वेश्चन मार्क का क्या आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें 21 संख्या का है, ये 5 है तो 5 यहाँ पर लिखिए, 1 छोड़ दीजिए, 20 है तो कितना हो गया यहाँ पर 4 4 16, यानी कि ये 45 का है। तो जो क्वेश्चन मार्क इसमें आप x लगा सकते हो। ये किसका है, ये 9 का है, क्योंकि 9 9 81। अब ये ऐसा बना तो 45 यहाँ पर होगा, x यहाँ पर ये गुने है, इधर आगे क्या होगा भाग होगा, 9 नीचे होगा, फिर इसको जाएगा तो 5, यानी कि x बराबर इसका आंसर होगा 5। अब दूसरा सवाल करेंगे हम लोग। यहाँ पर मैं फर्स्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्ट को समझ लिया है। तो दूसरा सवाल है यहाँ पर 250 बटे में, यहाँ पर है रूट ओवर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10। इसको कैसे करते हैं, देखिए इज इक्वल टू जो है तो यहाँ पर 1 छिपा होता है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 यहाँ पर आया, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 यहाँ पर रूट में क्वेश्चन मार्क, ये तो x मान सकती हो। तो ये 10 अब यहाँ पर आएगा, 250 में ये 10 इधर आएगा। इसको डायरेक्ट ऊपर काट सकते थे लेकिन मैंने नहीं काटा,
यहाँ पर गया 0 0 कटा, तो यहाँ पर क्या हुआ अभी, ये बना 25 इजिकल टू रूट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको किस तरह से करते हैं, इसको करने के लिए जब ये क्वेश्चन मार्क को हम लोग x मान सकते हैं, अब इसको उड़ाना है ना, तो 25 को यहाँ पर स्कोर करना, ये उड़ जाएगा, ये हट जाएगा, लेकिन इसको स्कोर करना पड़ेगा। तो 25 25 कितना होगा 625, यानी कि इसका आंसर हुआ 625। तो इस तरह से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को हम लोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हुआ क्योंकि हम लोगों ने सभी जो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का जो सभी जो थ्योरी है उसको हम लोगों ने देखा। अब प्रैक्टिकली हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज हम लोगों ने कुछ सवालों को ही यहाँ पर देखा, तो आने वाले जो लेक्चर है वहाँ पर मैं इससे थोड़ा एडवांस सवालों को डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हो तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के लेक्चर को लेकर अपने चैनल पर आता हूँ। थैंक यू।